आप सभी को मेरा नमस्कार। नगरपालिका भुसावर के अध्यक्ष पद हेतु मेरी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी को कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया है और मैं और मेरा परिवार शुरू से कांग्रेस ही रहा है। मैं तो ये गरीब आदमी हूँ और छोटी सी खेती है। मैं मंत्री जी को 2 करोड़ रुपए कहाँ से दे सकता हूँ? जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब मिथ्या आरोप हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं भी पिछली बार पार्षद था और पार्षद कांग्रेस पार्टी का नहीं था, निर्दलीय लड़ा था मैं चुनाव। फिर भी मैंने हरीश पंडित जी जो अपने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी से, मैं अकेला ऐसा पार्षद था, मैंने कांग्रेस पार्टी के पद के उम्मीदवार अध्यक्ष के उम्मीदवार श्री हरीश पंडित जी को वोट दिया था। और मेरे जो पूर्वज हैं शुरू से ही श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी से कांग्रेस का जुड़े हुए थे। मेरा परिवार हमेशा कांग्रेसी और कांग्रेसी रहेगा। पार्टी ने मुझे विचारधारा को देखते हुए टिकट दिया है। अभी हम यहाँ श्रीमती सुनीता देवी के आवास पे हैं। बहुत ही छोटा इनका घर है। यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये किस तरह से अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, ये इनके ऊपर एक ब्लेम है कि इन्होंने भी 2 करोड़ रुपए पार्टी को देकर और इन्होंने टिकट लिया। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि ये लोगों द्वारा रूमर उड़ाई जा रही है। भी ऐसा ही है कि एक महिला को टिकट दिया गया है। ऐसा क्या कांग्रेस पार्टी सोचती है? ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। शीर्ष नेतृत्व की बात ऊपर तक नहीं पहुंचती है। यहाँ की बात को यहीं तक दबा दिया जाता है। अब की बार मीडिया ने हमारा साथ दिया और हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी और हम आपसे निश्चित वादा कर रहे हैं कि हमारे पास 13 पार्षद आज भी हैं और हम चुनाव जीत करके आएंगे। मैं शुरू से सन 65 से ही कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और 65 से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और इतना भारी काम किया है कि मैंने समर्पित हो गया मैं पार्टी के लिए। अब मेरा वक्त आया। चुनाव मैंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा। 2500 वार्डों में मैं अकेला बंदा जीत के आया और 1 से 45 वोट। पहली बात तो यह है कि नगर पालिका में जो चुनाव हो रहा है उसमें पार्षद अध्यक्ष चुनते हैं। हाँ जी। और इसमें मंत्री का कोई रोल नहीं रहता है। पार्टी अगर अपने पर्यवेक्षक भी भेजती है। इसके बारे में 1 से 45 वोट के जीत के आया और अच्छे वोटों से जीता। भुसावर की आम पब्लिक और जनता ने मुझे अच्छा समर्थन दिया और आज भी पब्लिक ये कह रही है कि चिरमौली नेताजी भुसावर के चेयरमैन होने चाहिए। अब जब मैंने मंत्री महोदय से ये कहा कि भाई मुझे टिकट दीजिए और मुझे चुनाव लड़ाइए चेयरमैनी का, मंत्री ने महोदय ने कही कि 2 करोड़ रुपए तेरे पास है। उनके साथ 2 करोड़ मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास एक मकान है, एक दुकान है, मैं सड़क पर रह लूंगा, पर भैया तू मेरे का टिकट दे, मैंने ले ले मकान दुकानों। मेरे पास 2 करोड़ रुपए नहीं है। खुलेआम 2 करोड़ रुपए मांगे कि आप एक बगल बैठ जाओ। हम बैठ गए साहब। बैठने के बाद मंत्री महोदय ने हमको कोई जवाब नहीं दिया और फॉर्म हमने भर दिया। एक फॉर्म कांग्रेस आई से भरा है, एक निर्दलीय भरा है। अब इनकी मर्जी है। उनको ये जवाब वो दे रहा है कि भाई तुम्हारे घर में कैक नौकर है, हमारे बिन को पार्षदों को कि तुम्हारे घर में कैक नौकर है, क्या 2 है 4 है। बाड़मेर नौकरी करनी है का? बाड़मेर नौकरी करनी है का आपको कि भैया बाड़मेर भेज, कहूँ भेज। ऐसा कर रहा है साहब। और पिछली बार उनसे जितने फायदे वो वहां में लग रही, हमने सब ऐसा किया कि 9 करोड़ रुपया वहां में है कि भाई नेताजी थे तो पेश पड़ेगी नहीं। मैं इस औरत के जरिए, वो 25 साल की औरत है, उसके जरिए मैं इस पैसे को मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो आप ये बताएं कि वेर पहले पंचायत समिति रही है, उसमें तोता नाम का तो कोई प्रधान ही नहीं रहा अभी तक। तोता नाम के बच्चे की बहू है। आपसे जब 2 करोड़ मांगे गए हैं तो वो महिला तो एक गरीब तबके की महिला है, गरीब है उसके परिवार वाले, आपसे तो कहीं ज्यादा गरीब हैं, तो उनके पास 2 करोड़ कहाँ से आए? उनके पास मंत्री महोदय ने ये कहा कि मैं लगाऊंगा उसके लिए पैसे, ये कहा है। प्रधान ने भी ये कहा है कि मैं पैसा दूंगा, तोता प्रधान ने ये कहा है। और फिर वहाँ के कुछ ठेकेदार ऐसे हैं, उनको बुला लिया गया और उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से वो लेना, वो काम करिए और आप अपनी मर्जी से ठेका लीजिए, मैं आपका समर्थन